This video we are going to solve the previous year question of chapter 8, that is area under the curve, which is the application of integration. तो इस चैप्टर में जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कुछ इस तरह आएंगे कि हमें क्या गिवन होगा, एक कर्व गिवन होगा और हमें कुछ लिमिट्स गिवन होंगी और हमें उस कर्व का जो एरिया निकालना है वो विद इन द लिमिट्स निकालना होगा। ये हमारा पर्पस होगा। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं चैप्टर में वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h और k सर्कल के सेंटर्स हैं और r क्या है, रेडियस है। ठीक है, अगर मेरा सेंटर ओरिजिन होता 0,0 होता तो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता। मेरे पास इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास होते हैं इलिप्स की। इलिप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। ठीक है, और मेजर एक्सिस कहाँ लाई कर रही है, हमारे पास एक्स पे, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये हमारी माइनर एक्सिस है, ये कहाँ पे लाई कर रही है, वाई पे, तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वहीं अगर हमारे पास जो माइनर एक्सिस है वो एक्स पे हो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और मेजर एक्सिस हमारे अगर वाई पे लाई करे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। पैराबोलास जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला पैराबोला हमारा कुछ इस तरह होगा, ये बना हमारा पहला पैराबोला। ठीक है, अब ये देखो ये किस पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर कहाँ पे है, एक्स पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमारी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर वही पैराबोला कुछ ऐसा होता, ठीक है, और इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, माइनस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। सिमिलरली हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बनती है जो कि ऐसे होती है, ये क्या है, अपवर्ड्स है, पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इक्वेशन क्या बनेगी, y पे लाई कर रहा है ना हमारा फोकाई, तो वो 4ay यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। वही अगर मेरा पैराबोला कुछ इस तरह होता तो यहाँ पे मेरी y एक्सिस नेगेटिव होती है, तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखो ये याद रखो कि जो y और ये जो x आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि फोकस कहाँ पे है, उसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे सेंटर होगा उसी एक्सिस पे आपको क्या बननी है, पैराबोला बनानी है। ठीक है, अभी तो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशंस आती हैं। अगर हमारा कोई पैराबोला ऐसा, जैसे ये वाला पैराबोला मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे तो x माइनस 1 आ जाएगी वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा। अगर सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा होता पैराबोला कुछ ऐसा बनता और इसकी इक्वेशन होती वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, वैसे इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, अगर मैं बोलूँ कि ये a डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं ये x 1 डिस्टेंस पे है हमारे ओरिजिन से, तो इक्वेशन बन जाती 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 1। क्यों माइनस x माइनस 1 बनती, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x माइनस 1। जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में शो कर रखा है, एक एग्जांपल लिया हमने, इक्वेशन हमारे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन है y माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो हम y स्क्वायर नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो वो 4a से कंपेयर करके आया, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये y माइनस 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास y एक्सिस से, ये y एक्सिस थी ना, ठीक है, ये x एक्सिस है, इससे ये 1 सेंटीमीटर उठा हुआ है, इसलिए y माइनस 1 है। और 16x प्लस 3 इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये जो दूरी है इसकी वो कितनी है, यहाँ पे 3 है। देखो ये पॉइंट कौन सा है, 3 है ना, तो ये क्योंकि दूरी 3 है तो यहाँ पे x प्लस 3 ये इक्वेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन above x axis and included between the circle x square plus y square equal to 8x। ये हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एंड अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशंस को लिखेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट है तो ये रेडियस तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हमें रेडियस बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो इस वैल्यू को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा आपके पास, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब y का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं यहाँ पे, तो हमें y का तो स्क्वायर कंप्लीट करना नहीं है, पर यहाँ पे हमें x का स्क्वायर कंप्लीट करना होगा इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं, हमने क्लास 10th में किया हुआ है कि जो भी आपका मिडल टर्म आ रही है उसको स्प्लिट कर दो। ठीक है,
किसे कर दो, इसे 2 से डिवाइड कर दो। किसे डिवाइड करते हैं, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, कितना नंबर आएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों तरफ। ये मेथड है, हमने +1 में भी किया हुआ है। अगर हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी तो कैसे करते हैं, तो देखो 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करूँगी, कितना आएगा मेरे पास आएगा 4। अब 4 का स्क्वायर ऐड करना है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, राइट। अब ये देखो ये इक्वेशन हमारे बनेगी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर बन रही है, और यहाँ पे हमारा बन रहा है 16 जो कि होता है 4 का स्क्वायर। तो कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, ये जो सर्कल है, अ सर्कल विद सेंटर 4,0 एंड रेडियस कितना दे रखा है हमें, रेडियस हमें कितना दे रखा है 4, ठीक है। रेडियस में 4 दे रखा है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे सर्कल को। दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा हमें एक दे रखा है पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन किसकी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे x अकेला है तो x माइनस 0 लिख सकते हैं, यानी ये जो पैराबोला होगा वो मेरा कैसे पास करेगा मेरा ओरिजिन से, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो ये पैराबोला जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो x तो इस तरफ पॉजिटिव होता है, यानी पैराबोला की इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, है ना। ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं। सर्कल का सेंटर क्या है, देखो सर्कल का सेंटर है 4,0, तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है 4,0, ठीक है। और रेडियस कितना है 4 का, तो यहाँ से 4 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ से 4 छोड़ेंगे तो यहाँ से 4, ये रहा 0, तो हमारे सर्कल कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा, और ये हमारे क्या बन जाएगी, पैराबोला बन जाएगी। तो हमें ये रीजन निकालना है, ये वाला जो इन दोनों के बीच में क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो हमारे डायग्राम कुछ ऐसे बने। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट काम आता है, वो आता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, देखो आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। किसी एक इक्वेशन से y x की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो। जैसे कि ये मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, ये मेरी इक्वेशन बन गई थी किस फॉर्म में थी, ये वाली फॉर्म लिखो आप, जो पहले फॉर्म थी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली फॉर्म हमारे पास एक इक्वेशन की थी। दूसरा हमारे पास था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x को यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x इक्वल टू 0, ऐसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा मेरे पास 4। एक मेरा आ गया 0, एक मेरा आ गया 4, ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी मुझे यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना है पैराबोला के अंदर, और यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना है सर्कल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए। y की लिमिट निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दो x की यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर कितना आएगा, वाई स्क्वायर आएगा 4 इंटू 4, कितना आ जाएगा 16, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 4,4, और एक पॉइंट हमारा बन जाएगा 0,0। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 0,0 और 4,4, ठीक है। अब हमारे पास काम है, हमें इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या ध्यान में रखना है आपको इंटीग्रेट करते हुए, कि देखो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है ना। अगर मैं इस कर्व की बात करूं, हमें निकालना क्वेश्चन में था कि एक्स एक्सिस में और एरिया निकालना है कर्व के अंडर, तो हमारे पास एक एरिया तो ये आया, ये एरिया जो है वो सर्कल को टच नहीं कर रहा, वो पैराबोला को बाउंड कर रहा है, यानी जब मैं 0 से लेकर 4 तक लिमिट लूंगी तो मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूज करूंगी, और 4 के बाद जब 8 तक लिमिट लूंगी तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करूंगी, ठीक है। ये 2 चीज़ हमारे पास आ गई है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास ये है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये है, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला से, इसको रीजन को नाम देते हैं OPC। तो एरिया ऑफ, स्टेप्स याद कर लो, स्टेप्स फॉलो करते रहो तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें दोनों इक्वेशन में हम किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करें, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करें, हम एक्स की लिमिट यूज करने वाले हैं, तो वाई की लिमिट वैल्यू निकालो दोनों इक्वेशन से। अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या करूँगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है, स्क्वायर हटाऊंगी, यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, तो वाई इज इक्वल टू रूट में 4x, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट 2 रूट x, ये आ गई मेरी वाई की वैल्यू, किसके लिए, पैराबोला के लिए जो मैं इंटीग्रेट करूंगी, ठीक है। x के लिए, x की सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, क्या थी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 था, विच इज 4 का होल स्क्वायर, राइट। इसको भी उधर ले जाओ तो क्या वैल्यू आ जाएगी सर्कल के लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी हमारे पास। और इस चैप्टर में हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसको हम एक बार लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है मान लो हमें, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसको हम यूज़ करेंगे, और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पैराबोला की लिमिट्स क्या है हमारे पास, देखो डायग्राम में चेक करो, 0 से लेकर 4 तक, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 4 तक। और सर्कल की लिमिट कहाँ है, 4 से लेकर 8 तक। ये है ना सर्कल का एरिया, तो 4 से लेकर 8 तक इंटीग्रेट करेंगे सर्कल की इक्वेशन को। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस हमारा इंटीग्रेशन रह गया, बाकी काम हमारा हो चुका है। तो इंटीग्रेशन के लिए तो स्टार्ट करते हैं एरिया निकालना। पहला एरिया ऑफ सर्कल पैराबोला कहाँ से आएगा, ओ पी सी ओ, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल कहाँ से आएगा, पी सी क्यू पी। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स हमारे पता है, एक 0 से 4 है, एक 4 से 8 है। तो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ रीजन ओ पी सी ए, जो कि पैराबोला का रीजन है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, हमें इंटीग्रेट करना है। लिमिट क्या थी, 0 से लेकर 4 तक थी। यहाँ पे होता है वाई डेक्स डी एक्स की इक्वेशन। ठीक है, तो लिमिट 0 से 4 लिखो। वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है, 2 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 रूट एक्स की इंटीग्रेशन करनी है हमें डी एक्स तक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे, हमारे पास रूट एक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स की पावर 1/2 है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 आ गया बाहर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, और इंटीग्रेशन में 1 ऐड करते हैं अब ऊपर भी और इस तरफ भी। लिमिट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, 0 से लेकर 4 तक, तो 2 हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा 2, और लिमिट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो लिमिट्स पुट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 आ गया यहाँ पे, एक्स की पावर लिमिट 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 की पावर 3/2 अपॉन 3। लोअर लिमिट पुट करेंगे वो तो 0 ही होती है। तो 4 की पावर 3/2 को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3/2 अपॉन 3 तो है ही, माइनस 0, 0 को नहीं भी लिखते तो चलेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 2 का क्यूब जो कि क्या होता है 8, और नीचे हमारे पास आ गया 3, तो आंसर आ गया 32 अपॉन 3। ठीक है, एक रीजन का एरिया निकालने हैं हमने, अब दूसरे का निकालना है, उसमें हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारे पास लिमिट क्या है, 4 to 8 वाई डी एक्स, और इक्वेशन हमारे पास क्या थे, हमने ये लिखी थी, रूट में 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट हमें यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, ये हमारा ए है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स है। बस फॉर्मूले में से पुट ही करना है, तो पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन 2, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स माइनस 4 अपॉन 2 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर है 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है एक्स माइनस 4, और ए कितना है हमारे पास 4। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी सिंपल। अब हमें पुट करनी है इसमें लिमिट्स, लिमिट्स क्या है हमारे पास, लिमिट्स हमारे पास 4 to 8। ठीक है, कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी, सीधा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। हम पुट करते हैं पहले अपर लिमिट, 8 पुट करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 8 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 8 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अगर हम यहाँ पुट करें तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, तो वो भी 16 हो जाएगा। 16 16 दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो ये चीज़ तो हमारी हो जाएगी 0, प्लस इसको कट किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 8। ठीक है, साइन इनवर्स पुट करेंगे यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4, ये मेरे पास बन गया 1, प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थे, π/2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू π/2, कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ हमारी बन जाएगी 4 पाई। ठीक है, अब पुट करते हैं लोअर लिमिट जो कि 4 है, लोअर लिमिट पुट करूँगी तो 4 पुट करूँगी यहाँ पे। ठीक है, माइनस अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूँ तो मुझे ये चीज़ क्या मिल जाएगी, 4 माइनस 4, ये चीज़ तो सीधी 0 हो गई। ठीक है, यहाँ भी 4 पुट करूँगी तो 4 माइनस 4, ये भी चीज़ क्या हो जाएगी 0, तो लोअर लिमिट में मुझे क्या मिल जाएगी, पूरी चीज़ें 0। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे कितना 32 अपॉन 7, तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आ गया 32 अपॉन 7, ये 3 है, प्लस 4 पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया
रीजन इन बिटवीन द टू सर्कल्स। हमारे पास हमें 2 सर्कल की इक्वेशन गिवन है और उन दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, इस चैप्टर क्वेश्चन बस इतना ध्यान रखना है, आपको इक्वेशंस गिवन होगी, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। उसके बाद आपको बनानी है इसकी डायग्राम। स्टेप्स बस याद रखो 4, फिर y की वैल्यू निकालनी है जितनी भी इक्वेशंस गिवन होगी। 5 फिर हमें करना है सिंपली इंटीग्रेट विद इन द लिमिट्स। 5 स्टेप याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। विद इन द लिमिट्स हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को बनाना है। तो हमारे पास इक्वेशन चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरी हमारे पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। सेकंड स्टेप क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, आपको पता है, किसी एक से वैल्यू निकाल लो। जैसे इससे मैं निकाल लेती हूँ वैल्यू y की मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। उसको पुट कर देती हूँ मैं इस इक्वेशन में। ठीक है, किसी एक इक्वेशन वैल्यू निकालो, दूसरे में क्या कर दो, पुट। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितने पास वैल्यू जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया मेरे पास 4 और 4 8, यहाँ पे पड़ा है मेरे पास 4, तो 8 में से 4 गया और ये 4x वहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे y स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब हमें बनानी है डायग्राम, थर्ड स्टेप, बस फिर इंटीग्रेट ही करना है। तो डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये जो इक्वेशन है ना, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो बहुत ईजी है, ये हमारा ओरिजिन है और रेडियस कितना है इसका, 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो पास करते हुए एक सर्कल बना ली हमने। ठीक है, दूसरी ने बोला x माइनस 2। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो है वो 2,0 पे है, यानी यहाँ पे इसका सेंटर है 2,0 पे है। रेडियस इसका भी 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो एक बन गया हमारा सर्कल कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमारा एम है कि हमें ये वाला रीजन बाउंड निकालना है। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक ये वाली इक्वेशन यूज हो रही है ना, ये कौन सी इक्वेशन है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाली। ठीक है, पहले हम वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे। लिमिट्स क्या है, यहाँ पे तो 0 है, ओरिजिन है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1 और y की वैल्यू कितनी थी रूट 3। यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू कितनी थी माइनस रूट 3। ठीक है, जब मैं रूट 3 के बाद इंटीग्रेट करूँगी रूट 3 से 2 तक, ये वैल्यू 2 तक है, तब मैं कौन सी इक्वेशन करूँगी, यूज़ करूँगी ये वाली। ये कौन सी इक्वेशन है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। बस इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ वाई। डायग्राम बन गई हमारी, डन। नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है। तो वाई की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से निकालूँ तो मैं निकाल रखी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या जाएगी, इसको मुझे अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ पे लग जाएगा रूट 2 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है हमें से, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल तो इसको उधर ले जाऊँगी, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। अब मेरा पर्पज़ है इनको क्या करना है, इंटीग्रेट। लास्ट स्टेप हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो पहले किस लिमिट्स क्या है, ये 0, ये 1/3, कौन सी कर्व है ये, जिसका सेंटर एक्स माइनस 2 है, यानी इसको मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक। क्लियर। ठीक है, और मेरी जो ये वाली कर्व है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसको मुझे कहाँ से इंटीग्रेट करना है, 1 से लेकर 2 तक। तो डायग्राम बनाओगे तो आपको लिमिट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसको इंटीग्रेट करना मुझे 1 से लेकर 2 तक। क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। ओके, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। पहले रीजन हम इंटीग्रेट करेंगे OADA। तो एरिया ऑफ रीजन OADA, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रीजन कौन सा चाहिए हमें, एरिया ऑफ रीजन ACDA। तो इंडिविजुअल निकालना, बाद में समाप्त कर लेना इनको। ठीक है, तो इंडिविजुअल निकालते हैं, कैसे आएगा। तो हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रीजन ODA निकाल रहे हैं हम। हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 1 तक। और ये हमारे पास इक्वेशन हमने अभी निकाली, 0 से 1 तक ये वाली इक्वेशन यूज़ करने वाले, तो हमने लिख दिया यहाँ x माइनस 2 है हमारे पास। ठीक है, वही 1 से 2 तक इक्वेशन, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे y dx। y की वैल्यू कितनी थी, ये वाली यूज़ की हमने, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब तो बस सिंपल हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x/2
ये ए है, ये हमारा एक्स है। एक्स अपॉन टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, दोनों जगह सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं। तो हमारा एक्स हमारा एक्स माइनस टू अपॉन टू, यहाँ पे जगह टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है मेरे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 4 अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन टू। लिमिट्स क्या है मेरे पास, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे क्या बन रहा था फॉर्मूला हमारे पास, एक्स की जगह एक्स ही है, एक्स अपॉन टू रूट में ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, एक्स ही है, और ए कितना है मेरे पास 2। लिमिट्स यहाँ पुट कर देंगे 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, बस लिमिट्स पुट करनी रहेगी हमारी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस टू कितना आएगा, -1 अपॉन टू। ठीक है, अंदर पुट करूँगी तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 माइनस टू, 1 माइनस टू कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस इससे कैंसिल किया मैंने ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो मुझे मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ -1 अपॉन टू। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करूँगी -0, तो यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो 0 माइनस टू कितना आ जाएगा 1, -1 आ जाएगा, -0 माइनस टू तो -1 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट करूँगी मैं अगर 0 तो 0 माइनस टू कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 4 कैंसिल, ये भी 4 ये भी 4, ये चीज़ जाएगी 0, तो ये चीज़ हमारे बन जाएगी 0, तो कैंसिल ही हो गया। जब यहाँ पुट करेंगे तो ये रहेगा 2 और 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1। तो अगर हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें सिर्फ इस साइड को तो हमें क्या मिलेगा, -√3 अपॉन टू प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, यहाँ पे -2 साइन इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, ये चीज़ मिलेगी हमें यहाँ पे। इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट्स पुट करने पहले 2 पुट करेंगे तो ये चीज़ तो सीधी 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 पुट करने पे ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी 1, इससे कैंसिल कर देंगे ये, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, लो लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन टू, यहाँ पे जाएगा 4 माइनस 3, ये जगह √3। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो, और फिर जब हम पुट करेंगे यहाँ पे ये रहेगा 2 ही, और ये कितना जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ये चीज़ आ जाएगी हमारी इसको इंटीग्रेट करके। ठीक है, ये चीज़ हमने कैसे सिंप्लीफाई कर ली, ये हमारे पास अगर साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/2, तो 2 इंटू π/2 -√3 अपॉन 2 -2 साइन हाफ किस पे होता है, साइन 60 पे होता है, सॉरी 30 पे होता है, तो जगह साइन कितने में होता है वो π/6 पे, तो कट करेंगे तो जगह π/3, तो हमारे पास पाई -√3 अपॉन 2 माइनस π/3 हमें मिल गया इस तरफ से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, √3/2 यहाँ पे भी है, 2 साइन -हाफ, तो ये जो माइनस है तो -π/3 भी लिख सकते हैं इसे, 2 इंटू ये तो -3/2 रहेगा ही हमारा, इसको हम लिख सकते हैं -π/6, तो माइनस साइन यहाँ रख लिया, ये हो गया π/6, ये माइनस साइन यहाँ पे ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल ये, तो ये चीज़ हमारी क्या बन जाएगी, -√3 अपॉन 2 माइनस π/3 प्लस पाई। ठीक है, ऐड क्या करना है हमें इसमें, ये वाली चीज़ करनी है, पाई -√3/2 माइनस π/3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 ये हो जाएगा -2 √3 अपॉन 2 पाई प्लस पाई 2 पाई π/3 और π/3 -2 π/3, 2 से कैंसिल 2 तो हो जाएगा माइनस का √3, अगर हम एलसीएम ले लें 3 का तो यहाँ जाएगा 3√3, यहाँ पे जाएगा 6 पाई और यहाँ जाएगा -2 पाई, माइनस भी कर सकते हैं, 6 में से 2 गया 4, तो -3√3 प्लस 4 पाई अपॉन 3 विल बी द आंसर। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव इक्वेशन y = 2x + 1। पहली इक्वेशन दे रखी है हमें y = 2x + 1। ठीक है, जो कि रिजेंबल करती है इक्वेशन से y = mx + c, तो हम कह सकते हैं ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, लाइन ही दे भी रखी है। अगली हमारे पास है y = 3x + 1। ठीक है, ये भी हमारी लाइन है। और तीसरे हमारे पास x = 4, ये तो हमारे पास x एक्सिस है।
तो हम बनाते हैं इसकी डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, पहला तो हमें लिमिट्स पुट करके चेक करनी पड़ेगी। तो हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें लिमिट्स पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं। तो अब पुट करो, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन तो ड्रॉ की है हमने छोटी क्लास में, 10th में की है जब ग्राफिकल मेथड किया सोल्यूशन का। तो जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा 1। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पे जब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 तो y आएगा 1। अगर x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर x 0 पुट करेंगे x y से, x 0 तो y कितना 1, x 1 तो y 4, x 2 तो y 5। ठीक है, ऐसे हम इसका भी बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि तभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, 0 1 1 4 2 5। तो हमें दिख रहा है ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्योंकि पॉइंट सेम है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो यही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक प्लॉट करना। इसे कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास लाइन आ गई। अब हमें क्या देखा, x 0 इसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट क्या है, x 0 y 1, x 0 y 1 ये वाला पॉइंट रहा। ठीक है, दूसरा x 1 y 4 यहाँ आएगा पॉइंट, x 2 और y कितना 5। तो हमारे पास ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ऐसी। ठीक है, दूसरे हमारे पास x की वैल्यू 2, सॉरी इसकी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट तो कॉमन ही है। x की वैल्यू 1 तो y 4, x 1 तो y 4 यहाँ पे गई, x 2 तो यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत लिख दी थोड़ी, x 1 तो y 3, x 2 तो y 4। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन गया वो तो इसका बन गया है, इसका बना देते हैं। x 0 1 1 और 3, x 1 तो y 3 यहाँ पे आएगा वो पॉइंट कहीं। ठीक है, x 2 और y 4, x 2 और y 4 तो यहाँ आ जाएगा वो पॉइंट, कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा जो कि कॉमन है, हमें ये चाहिए आंसर में, यानी ऐसा रीजन चाहिए हमें आंसर में। एक ये है हमारे पास, एक ऐसी कर्व है और ये हमारे पास एक लाइन है, तो हमें आंसर में ये वाला रीजन चाहिए। ठीक है, तो फिर जब मैं इस लाइन की वजह से रीजन निकालूँ तो मेरा पूरा ये वाला रीजन आ रहा है ना। अगर मैं इस लाइन की वजह से निकालूँ तो मुझे ये वाला रीजन मिल रहा है, पर मुझे ये वाला रीजन चाहिए। तो बड़ी वाली लाइन का इक्वेशन से जो रीजन निकला है उसे माइनस कर देंगे हम छोटी वाली रीजन की लाइन से। ठीक है, लाइन से जो रीजन निकला हुआ है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लिमिट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो लिमिट्स हमारे पास आ जाएगी ये 0 से 1। कौन सी इक्वेशन, ये वाली कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, y इक्वल टू 3x प्लस 1 वाली इक्वेशन है। तो लिमिट इसकी है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला रीजन चाहिए। और इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dx। ठीक है, माइनस कौन सा रीजन करना है, ये वाला, क्योंकि ये 2 बार आ जाएगा, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो माइनस करेंगे, लिमिट क्या है इसकी भी 1 से 4 तक, और इक्वेशन क्या है इसकी 2x प्लस 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, लिमिट्स क्या है इसकी 1 से 4 तक। इसका क्या है 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट है 1 से लेकर 4 तक। अपर लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें हम पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन 2 प्लस 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी मैं लोअर लिमिट पे। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 16, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 अपॉन 2 प्लस 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 3 + 2 5, 5/2 हो गया हमारे पास। माइनस इस 2 से 2 कैंसिल, 4 + 4 कितना हो गया 8। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस का 6। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो एल कट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 8, 3 8 जा 24, 24 + 4 28, 28 आ गया, माइनस हमारे पास 5/2 है। ठीक है, 28 में से 6 गया 22, 22 माइनस 5/2, एलसीएम ले लो, 44 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा 41/2 आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल दे रखी है, द कोऑर्डिनेट होल्स वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस भी दे रखे हैं हमें, ठीक है, 2,4, 4,7 और 6,2, ठीक है, ये वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और हमें इसका एरिया निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, आप प्लॉट कर लोगे, हमें पता है एक्स एक्सिस पे कैसे 2,5 को प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट प्लॉट कर लिया, ये पॉइंट प्लॉट कर लिया, ये पॉइंट प्लॉट कर लिया, पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, यानी कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं। हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेट करने के लिए इक्वेशंस चाहिए। तो इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन 2 पॉइंट से पास करती है, 2 पॉइंट से पास मतलब ये मान लिया हमने x1 y1 और ये कितना हमारा x2 y2। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, आप याद रखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, बार बार हमें यही फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ए बी की इक्वेशन निकालते हैं। तो ए बी के लिए हमने x1 y1 माना 2 और 5 को और x2 और y2 माना 4,7 को। तो पुट करते हैं, इक्वेशन क्या है y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन लिख ही लेते हैं, यहाँ पे कितनी जगह y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे जगह x माइनस x1। ये फॉर्मूला याद रखो, इक्वेशन ऑफ लाइन का है, +1 में भी पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, देखो y एज इज रहा, y1 कितना है हमारे पास 5, y2 कितना है यहाँ पे 7, y1 कितना है 5 अपॉन x2 हमारे पास है 4 और ये हमारे पास 2 है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी अगेन 2, तो y माइनस 5 आ गया यहाँ पे। 7 माइनस 5 कितना होता है 2, नीचे भी रहा 2, ये रहा x माइनस 2, ठीक है, इससे कैंसिल ये। तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से आती है x प्लस 3, इक्वेशन 1, इसकी इक्वेशन के आगे हमारे पास x प्लस 3। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, बी सी की निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ठीक है, सेम फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। अब बी सी के लिए हमारे पास, अगर मैं बी सी की बात करूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा x1 y1, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, और ये हो जाएगा मेरे पास x2 y2, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, y माइनस y1 बी सी के लिए, y माइनस y1 कितना है 7 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 7 कितना होगा -5 होगा, x2 माइनस x1 6 माइनस 4 कितना हुआ 2 हुआ हमारे पास, ठीक है। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है इसके लिए हमारे पास 4, यहाँ पुट कर दिया हमने 4। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, y माइनस 7 इज इक्वल टू -5/2 को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, -5/2x प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 4, ये नेगेटिव का 7 हो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अभी तो नहीं लिखा तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 7 को धर ले जाएं, -5/2x, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, तो जगह 10, ये आ जाएगा 7, तो हमारे पास मिल गया -5/2x प्लस 17, ये हमारी आएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या थी -5x/2 प्लस 17। अब हमें थर्ड इक्वेशन निकालनी है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, इसके इक्वेशन निकालते हैं। अब इसके लिए सेम फॉर्मूला, इक्वेशन में अगर इसके लिए लूँ मैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, हम ए सी की बात करें, ए सी के लिए x1 y1 ये रहा, x2 y2 सॉरी सी ए पे जाएंगे ना, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको किस ऑर्डर में लेना, ए बी बी सी सी ए, ऐसे चलेंगे हम ऑर्डर, ए बी बी सी और सी ए। नहीं, इक्वेशन ऑफ ए से अगर आप सिमिलर ड्रॉ प्लॉट करो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, चेक कर लेना आप, -3/4 x प्लस 13/2 आएगी, ये इक्वेशन आएगी, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, -3/4 x प्लस 13/2, ठीक है। आप तीनों इक्वेशन प्लॉट कर लोगे। अब देखो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये रीजन चाहिए। अब ये रीजन कैसे आएगा, ये रीजन आएगा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर लो, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर लो, फिर क्या कर लो दोनों का सम, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये रीजन आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है ये तो हमें चाहिए नहीं, ये एक्स्ट्रा रीजन है ये वाली चीज़, तो हम ये वाला रीजन क्या कर देंगे हम माइनस, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर लो, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट, ठीक है, फिर ये वाला रीजन क्या कर देंगे माइनस, यानी हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ए बी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ
अगर हम इंटीग्रेशन करें एरिया अंडर ए बी प्लस एरिया अंडर कौन सी लाइन हमारे पास बी सी माइनस एरिया अंडर ए सी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम पुट करें वैल्यूज तो कितनी आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो आप निकाल लो एरिया अंडर द लाइन ए बी, एरिया अंडर द लाइन बी सी और एरिया अंडर लाइन ए सी, और फिर हम क्या कर देंगे उनको माइनस, ठीक है। तो ए बी की इक्वेशन क्या है हमारे पास वाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लिमिट्स क्या है देखो ए बी की, ए की बी की, ए 2 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है 4 पे। इक्वेशन हमारे पास x प्लस 3 थी, इंटीग्रेट करना है हमें 2 से लेकर 4 तक। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी इंटीग्रेशन 3x, लिमिट्स क्या आएंगी 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। पुट करो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 प्लस 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो इससे कैंसिल कर लेंगे हम, ये हमारे पास कितना बचेगा 8 प्लस 12 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इससे, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो 20 माइनस 8 की कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 12। हम निकालना है एरिया अंडर बी सी, तो बी सी की लिमिट क्या है हमारे पास बी से लेकर सी तक 4 to 6, तो लिमिट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 to 6 वाई डी एक्स, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, इसकी इक्वेशन निकालते 5/2x प्लस 17, तो हम इंटीग्रेट करेंगे 4 से लेकर 6 तक माइनस 5/2x प्लस 17, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू आ जाएगी प्लस 17x, लिमिट्स क्या है हमारे पास 4 से लेकर 6 तक, ठीक है। आप अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगी -5/2, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 प्लस 17 6 ज़ा 102 होता है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 5/2 2 का स्क्वायर हो जाए 4 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जगह कैंसिल कर देंगे, ये जाएगा 9, ठीक है, कितना हो जाएगा -45, ठीक है, ओके, ये 102 आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 से इसको कैंसिल कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 80/4 माइनस 68, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, सॉल्व करो माइनस करके तो आपको मिलेगा 9, ठीक है। अगला हमें निकालना एरिया अंडर ए सी, निकालने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ए सी की लिमिट्स क्या है हम देखें 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से लेकर 6 तक, और ए सी की इक्वेशन कितनी थी हमारे पास -3/4x प्लस 13/2, ठीक है, dx, इसे इंटीग्रेट करना था। तो इसे इंटीग्रेट करते तो क्या वैल्यू मिलती -3/4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13/2x, ठीक है। लिमिट्स क्या है लोअर 2 अपर 6। अब वैल्यूज पुट करके देखना, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 14, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना होगा 12 प्लस 9 माइनस 14, आंसर आ जाएगा हमारा 7 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, चेक कर लेना आप। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व के, ठीक है। एक पैराबोला वाला क्वेश्चन भी आता है, वो भी सेम है, सर्कल जैसा होता है। आपको क्या करना है, इक्वेशन गिवन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको क्या करना है डायग्राम बनानी है, वाई की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, फिर आपको इंटीग्रेट कर देना विद इन द लिमिट्स। ये स्टेप्स हैं, अगर आप ये स्टेप करोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाता है, हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई बार पूछ दिया जाता है साइन एक्स और कॉस एक्स की कर्व्स, ठीक है। तो देखो साइन एक्स की कर्व कैसे बनती है, हमें बहुत बार साइनसोइडल कर्व बनती है, हमें पता है ऐसे स्टार्ट होती है, ठीक है, और कॉस की कर्व कैसे स्टार्ट होती है, वो ऐसे स्टार्ट होती है, ओके। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो 0 से लेकर ये होता है पाई, ठीक है, और पाई से लेकर होता है 2 पाई, तो 0 से लेकर पाई तक आप इक्वेशन लोगे और पाई से लेकर 2 पाई तक आप इंटीग्रेट करोगे, किसको साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक और पाई से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे। ये वाला जो रीजन है वो तो नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। ध्यान इसमें ये रखना है कि इसके आंसर में आपको क्या लगाना है मोड, दैट्स इट। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ बनेगी, 0 से लेकर ये π/2 है, पहली लिमिट बनती है 0 से π/2, फिर π/2 से कितनी बनेगी हमारे पास 3π/2, ठीक है, फिर 3π/2 से बनती है 2 पाई, ये इसकी लिमिट्स बनती है कॉस एक्स की, ठीक है। मॉड का ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये सेम है, अभी हमने किया, हमारे पास एक सर्कल है एक पैराबोला, फर्स्ट इक्वेशन हमने ऐसे ही किया था, तो उसकी भी डायग्राम ऐसे बनेगी, वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है मोड वाले इक्वेशन, जैसे कि x+3, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास y=x+3। अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है, ये भी जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करना है इसको भी। यहाँ से लिमिट्स ब्रेक करो, ठीक है,
तो हमारे पास मान लो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, आपको 2 to 6 इंटीग्रेट करना है, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लिमिट ब्रेक कर दो, 2 to -6 सॉरी, x इक्वल टू -6 टू x इक्वल टू 2 है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो जब मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ तो मैं लिखूंगी x जो +3 है, मेरे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, एक लेस देन -3, एक मिलेगी x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, x लेस देन -3 पे ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और x ग्रेटर देन 3 पे ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है -6 टू -3, तब हमें आंसर लेना है x + 3। ठीक है, बाहर हम मोड लगाएंगे ही। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे -3 से लेकर 2 तक, और तब हम लिखेंगे इक्वेशन x + 3। ये डिफरेंस है, अगर मोड वाला क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेशन करना आता है आपको, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मोड वाले क्वेश्चन का जनरली ग्राफ भी कैसे बनता है, ऐसा बन जाता है। ठीक है, जैसे इसका ही बनाऊँ मैं, तो x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6 यहाँ पे होगा, और x इक्वल टू 2 कहीं यहीं पे होगा, x इक्वल टू 2 लाइन यहाँ पे आएगी। तो देखो नेगेटिव है ग्राफ, कब तक, -3 तक, तो -3 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ तक ग्राफ क्या है मेरा, नेगेटिव है, यानी ऐसे जाएगा। उसके बाद ग्राफ क्या है मेरा, पॉजिटिव। तो मेरे पास ये वाला रीजन आएगा अगर आप मोड वाले इक्वेशन को प्लॉट करते हो। इंटीग्रेशन करना इजी है, और यही क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो तो सेम तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा ना, यू कैन डू इट वेरी इजीली।